हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आंसर। सारे नहीं करेंगे, टोटल इसमें हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन इसके नेक्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड इससे पहले हमने क्या किया है, जितने भी टॉपिक फिनिश होने के बाद क्वेश्चन आंसर गिवन होते हैं वो सारे का सारा हमने सॉल्व किया है, जो कि मैं आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ये सारे क्वेश्चन जो भी थे हमने सारा का सारा सॉल्व किया है। आप इसको इसके प्रीवियस वीडियो में जाके अच्छे से देख एंड समझ सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलना। अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। तो चलिए, आपको समझ में आएगा, इजी लैंग्वेज में सारे के सारे आंसर गिवन है। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। यानी कि जो इसमें आंसर गिवन है, ये रिएक्शन लिखने के बाद कौन सा जो इसमें आंसर है वो इनकरेक्ट यानी कि रॉन्ग है। तो इसमें क्या है बोला है, फर्स्ट ये आपको रिएक्शन दे दी है जिसमें देखो लीड ऑक्साइड है, क्या हो रहा है, ये लीड ऑक्साइड्स का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। एंड कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कुछ ऐसा होना चाहिए। तो हमें रॉन्ग बताना है ना। लीड इज गेटिंग रिड्यूस, लीड इज गेटिंग रिड्यूस नहीं होगा, लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस होगा। तो ये तो मेरा क्या होगा, इनकरेक्ट हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड्स नहीं, कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइड्स हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग ऑक्साइड नहीं हो रहा। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ए एंड बी क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। थर्ड में देखिए, कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइड, हाँ बिल्कुल, कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्साइड्स हो रहा है। एंड लीड ऑक्साइड क्या हो रहा है, गेटिंग रिड्यूस, लीड ऑक्साइड क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। तो ये दोनों सही है, ये दोनों क्या है, गलत है। तो ए एंड बी आ जाएगा। इसके बाद देखिए, इसमें क्या बोला, Fe2O3, इसके जो इसका रिएक्शन है ये एल्युमिनियम के साथ हो रहा है, ठीक है। देन Al2O3 एंड आयरन बन रहा है। तो ये किस टाइप की रिएक्शन आपको दिख रही है। इसमें क्या हो रहा है, देखो ये जो एल्युमिनियम है ना, ये क्या कर रहा है, ये आयरन को यहाँ से डिस्प्लेस कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ से आयरन फिर बाहर निकल जाएगा और एल्युमिनियम इसके जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये एक तरह का कैसा रिएक्शंस है, ये रिएक्शंस है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। कौन सा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ये जब होता है, जब कोई हाई रिएक्टिव मेटल्स क्या करता है, लो रिएक्टिव मेटल्स को उसके पोजीशन से डिस्प्लेस करके खुद वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। दिस काइंड ऑफ रिएक्शंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद क्वेश्चन क्या है, what happen when dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। क्या होगा अगर हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या कर देंगे, आयरन फिलिंग्स मतलब आयरन फिलिंग्स उसमें ऐड कर देंगे। तो इसमें से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस आर एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। उसमें से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड जो भी होगा क्या होगा, वो प्रोड्यूस होगा, ठीक है। उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके बाद क्या बोला है, राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, वाई शुड इक्वेशन बी बैलेंस। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है देखते हैं। द केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर इक्वल। बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। एंड वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, हैंस वी शुड बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। ना ही मास कभी क्रिएट होता है ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है, बस वो अपने एक पोजीशन दूसरे पोजीशन में क्या हो जाता है, वो शिफ्ट हो जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर। देन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 4 था, क्वेश्चन 5 भी ये आ गया। इसमें हमें क्या करना है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस। यानी कि आपको ये क्वेश्चन गिवन था, हमें इसको क्या करना है, इसको ट्रांसलेट करना है एंड इसको बैलेंस करना है। इसमें देखो हाइड्रोजन गैस कंबाइंस, देखो हाइड्रोजन गैस बोला है, यानी कि जो हाइड्रोजन गैस है H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो H2 आ जाएगा। प्लस क्या बोला है, नाइट्रोजन कंबाइंस विथ नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन के साथ क्या हो रहा है, कंबाइंस हो रहा है। तो N2 क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है, यानी कि NH3 बन रहा है। जब देखो अगर H2 प्लस N2 ये क्या बन रहा है, NH3 बना रहा है, जो कि मुझे पता है। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे जो बी है, ये हाइड्रोजन कितना है, 3 है, यहाँ पे कितना है, 2 है। मैं इसको भी क्या बना लेता हूँ, 3 बना लेता हूँ। अब ये जो हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 दूनी 6, और इधर 3 है ना, इसको 6 बनाने के लिए इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। अब इसके आगे 2 लगाने का मतलब क्या है, जो 2 है ये N के साथ भी है, 2 है ये H के साथ भी है। तो H कितना हो गया, 3,
3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हो गया, 3 2 जा 6, ये भी 6 हो गया, ये क्या हो गया 2 हो गया। तो इस ऐसे आप क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। ये भी हमारा N2, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, ये हो गया हमारा बैलेंस। देन आगे आप खुद ही कर सकते हो। इसमें क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी कि हाइड्रोजन क्या है, सल्फाइड है। गैस बॉन्ड्स इन एयर टू गिव गिव अच्छा देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बॉन्ड इन एयर, यानी कि एयर में बॉन्ड कब करेगा, जब उसके साथ ऑक्सीजन होगा। कोई चीज़ बॉन्ड तब करता है ना जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है। तो हमें समझ जाना भाई यहाँ पे ऑक्सीजन की बात हो रही है, तभी हमने यहाँ पे O2 लगाया। यहाँ पे ये नहीं करना भाई, यहाँ पे ऑक्सीजन तो गिवन नहीं है, तो ऑक्सीजन कहाँ से आ गया ये उड़ के। तो यानी कि कोई भी चीज़ को अगर बॉन्ड करना होता है उसमें ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करता है, अगर वो नहीं पार्टिसिपेट करेगा फिर भाई बॉन्ड होगा ही नहीं। ठीक है, टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा एंड सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, बाकी हमें पता है, इसने बोला है हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करेंगे तो H2O बनेगा, और H और क्या बनेगा, क्या बनेगा, हाँ SO2 बनेगा। बैलेंस कर लो बस। इसमें देखो हाइड्रोजन कितना है, इधर 2 है, मैंने बैलेंस किया फिर मैं क्यों दोबारा बैलेंस करूँ। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, देखो 2 था, ये भी 2 था, यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 था, 2 था। बस बैलेंस करने के मैंने क्या किया, 2 3 2 3 3 2 लगा लेना, फिर क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ऐसे फिर मुझे टाइम लग जाएगा ना, फिर मैंने सॉल्व भी किया, फिर आपको बैलेंस भी कराऊँ। देखो यहाँ पे 2 है, ये भी कितना है 2 है, और यहाँ पे सल्फर कितना है 1 है, इधर सल्फर कितना है 1 है। ऑक्सीजन गेम खराब करेगा ना, ऑक्सीजन देखो 2 1 3 है, 2 1 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है बस 2 है। यहाँ पे 3 बनाने के लिए इसका मैं 3 लगा दूंगा। अब क्या, अब गेम क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन देखो 3 2 जा 6 हो गया, पर यहाँ पे कितना है 2 3, अगर इसको 6 बनाने इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा। अब देखो एच यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एच कितना है 3 2 जा 6 है। ठीक है, तो अगर मुझे इसको 6 बनाना पड़ेगा, तो इधर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा। अब फिर गेम खराब होगा, कैसे खराब होगा। अब सल्फर देखो, सल्फर बैलेंस नहीं होगा। सल्फर इधर कितना हो गया 3 हो गया, इधर कितना है 1 है, इसको 3 बनाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऑक्सीजन कितना हो गया, देखो 3 2 जा 6, 6 हो गया, 6 ये हो गया, और ये 3 कितना हो गया 9 हो गया। ऑक्सीजन इधर कितना है 3 2 जा 6, यहाँ अगर 9 बनाना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा मेरे को, अगर 9 बनाना पड़ेगा तो मैं यहाँ 7 लगा दूँ, ठीक है ना। तो एक बार और करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कितना है 3 2 जा 6, 6 और 3 9 है। अगर यहाँ पे मुझे 9 बनाना पड़ेगा तो 3 दूनी 6, 6 हो रहा है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे नहीं हो गई नहीं बैलेंस, फिर दोबारा करते हैं। H2S था प्लस O2 था प्लस ओ सॉरी H2O था, और ये क्या था SO2। पहले ऑक्सीजन को नहीं, पहले देखो हाइड्रोजन H2 इधर भी, H2 इधर भी, सल्फर भी 1 इधर भी 1, ऑक्सीजन 2 1 3, 3 था इधर 2 था, तो यानी कि 2 1 3, अगर मैं इसका आगे 2 लगा दूँ, 2 2 4, इधर भी लगा देता हूँ 2, 2 दूनी 4। हाइड्रोजन कितना है 2, इधर 2 2 4, अगर इसको 4 बना दूँ, आगे लगा देता हूँ 2। ठीक है, 2 लगा दिया। सल्फर अंकल कितने हैं, सल्फर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 1 है, 2 इसको बना देता हूँ। ऑक्सीजन कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 2 6, अब यहाँ पे क्या लगा दूंगा 3 लगा दूंगा। अब ये हो गया क्या, बैलेंस हो गया। बस दिमाग ऐसे ही लगाना है, कुछ नहीं होता है, गलती होगा तभी तो सही करेंगे ना। गीता में लिखा है गलत करोगे तभी आके जाके कुछ ना कुछ सही होगा। यानी कि इंसान से गलतियां होती हैं, गलतियां से ही हम सीखते हैं। गलती करोगे ना तो कुछ ना कुछ मज़ा आता है भाई, चलो मैंने कोशिश तो किया है, गलत होगा तभी तो सही होगा। ठीक है, तो वैसे मज़ा नहीं आता। अगर अगर देखो मैथ में क्यों मज़ा आता है, मैथ मुझे करने में इसलिए मज़ा आता है ना, मैथ में मिस्टेक्स होती है, उससे आप सीखते हो फिर क्या होता है, आगे से वो गलती होगी नहीं आपको। अगर अगर मान लीजिए अगर रिएक्शन आपने 10 बार बैलेंस किया ना, आपसे बैलेंस नहीं हुआ, लास्ट टाइम में जाके बैलेंस हो गया, आप कभी नहीं इसको भूल सकते। आपको याद रहेगा भाई मैंने यहीं पे मिस्टेक की थी और यहीं पे गलती हो रही है, अब ये गलती मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। तो गलती होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हो गया बैलेंस, देख लेते हैं इधर, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे भी, यहाँ पे देखो 2 3 3 2, 2 3, इसके बाद यहाँ पे 3 मैंने किया था ना, 3 है, ये 2 है, बैलेंस है। यहाँ पे 4 है, ये भी, ये कितना है देखो 2 2 4, ठीक है 2 दूनी 4, ठीक है, ये भी 4 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया 4, सल्फर कितना था, सल्फर इधर 2 है, इधर भी सल्फर कितना है 2 है। ऑक्सीजन 3 दूनी 6, ऑक्सीजन 2 दूनी 4,
4 2 6 भाई, ऑक्सीजन में कितना है 6 है, यानी कि यहाँ पे 2 आएगा। अगर मैंने सही किया ना, ठीक है, कन्फर्म है, सही है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। यहाँ पे 2 दूनी 4 2 6, ये ही गलत होगा, ये यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे 2 आ जाएगा। बाकी ये मेरा क्या है बैलेंस है, ये मेरा आंसर क्या है करेक्ट है, ठीक है। अब ये बैलेंस आप खुद करिएगा, बाकी मैंने बैलेंस करके रखा है पहले से। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ अमोनिया, BaCl2 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ, फिर क्या बना रहा है, गिव एल्युमिनियम क्लोराइड्स एंड ए प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फाइड। प्रेसिपिटेट किसका बन रहा है, बेरियम सल्फाइड का बन रहा है। बस ये बैलेंस बन के यहाँ पे 3, यहाँ पे अब बैलेंस को यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा बैलेंस। एंड इसके बाद लिखते हैं पोटाशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू गिव पोटाशियम हाइड्रोक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस, यानी कि ठीक है, पोटाशियम जो मेटल्स है ये पानी के साथ रिएक्ट करके पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, और क्या बना रहा है, H2 बना रहा है। इसमें भाई बैलेंस करने की लोड ही नहीं है, पहले से बैलेंस है, ठीक है। इसके बाद देखिए बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, जो आपको ये गिवन है इसको बस बैलेंस करना है। तो ये मैंने यहाँ पे बैलेंस किया है, आप देख सकते हो, कोशिश कीजिएगा आपसे बैलेंस हो जाएगा, वरना इसमें इसके एक सेपरेट से एक वीडियो बना दूंगा कि किसी भी केमिकल्स जो इक्वेशंस है उसको बैलेंस कैसे किया जाए, ठीक है। तो आप इसमें ना सिंगल मेटल पहले इसको ना एटम्स को सेपरेट कीजिएगा, एच को सेपरेट, एन को सेपरेट, ओ को सेपरेट, सी ए को सेपरेट, ठीक है। ऐसे सबको सेपरेट करने के बाद कैल्शियम को सेपरेट, फिर बैलेंस कीजिएगा, देखिएगा बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो जाएगा वैसे तो, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस मैंने बैलेंस किया, आप यहाँ सिंपली देख लीजिए, ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है, सेम क्वेश्चन आ गया, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर आ गया जी। इसके बाद क्या, इसके बाद है जिंक है प्लस सिल्वर नाइट्रेट है, जिंक नाइट्रेट बन गया प्लस सिल्वर बन गया, बैलेंस तो करना पड़ेगा, बैलेंस इसने किया हुआ है। एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड क्या बन रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर बन रहा है, ठीक है। ये हो गया, बैलेंस भी है, देखिएगा अच्छे से। बेरियम क्लोराइड प्लस पोटासियम सल्फेट क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट प्लस पोटासियम क्लोराइड। अब अगली वीडियो इसी पे आएगी, हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। तो मैंने यानी कि मैं उसमें बैलेंस करना सिखाऊंगा प्रॉपर वे से, कुछ ना कुछ उसमें अलग से क्वेश्चन गिवन होंगे, कुछ ना कुछ उसमें अपनी ओर से भी क्वेश्चन गिवन होंगे, तो उसमें बैलेंस का वाला गेम खेलेंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि इसमें समझाने बैठूंगा ना तो यार काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा मैं। राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ द रिएक्शन इन ईच केस, ठीक है, बताना भी एक भाई रिएक्शंस किस टाइप्स की हैं। तो जैसे इसमें इसने क्वेश्चन में गिवन था पोटाशियम ब्रोमाइड, पोटाशियम के को पोटाशियम बोलते हैं, बी को ब्रोमाइड बोलते हैं, प्लस बेरियम आयोडाइड क्या बन रहा है इससे, पोटाशियम आयोडाइड, ठीक है, देन बेरियम ब्रोमाइड ये बन रहा है। इसमें देखो क्या हो रहा है, के अपनी पोजीशन चेंज करके आई के पास जा रहा है, बी अपनी पोजीशन चेंज करके बी आर के पास जा रहा है, तभी तो के के साथ आई आ गया और बी के साथ Br2 आ गया, यानी कि दोनों अपने आयंस को एक्सचेंज कर रहे हैं। अगर तो इसको अगर दो आयंस आपस में एक्सचेंज हो, इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं, ओके, ये था। इसके बाद क्या है, जिंक कार्बोनेट, ठीक है, ये क्या हो रहा है, इससे बन रहा है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जिंक कार्बोनेट क्या बन रहा है, जिंक ऑक्साइड प्लस CO2, यानी कि देखो इसमें एक मॉलिक्यूल दो में ब्रेक हो रहा है। अगर कोई एक मॉलिक्यूल दो या दो से ज़्यादा में ब्रेक होगा, इसको कहते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। क्या कहते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लिखा नहीं है, आप लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं इसे। इसमें देखो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है, ठीक है। ये देखो दो रिएक्टेंट्स, ठीक है, देखो कंबाइंस होकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी कि अगर कोई दो चीज़ कंबाइन होकर एक चीज़ बनाए, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। अगर कोई दो चीज़ आपस में जुड़ जाए उसको क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन बन रहा है, ठीक है। देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड्स एंड क्या बन रहा है इसमें बन रहा है
मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2 बन रहा है, यानी कि किस में से क्या हो रहा है, देखो मैग्नीशियम ये जो H है ना, ये जो H है, ये Mg ना H को क्या कर दे रहा है, ये यहाँ से इसको डिस्प्लेस कर दे रहा है, क्या कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो अगर ये Mg हाई रिएक्टिव मेटल था, इसने H को डिस्प्लेस कर दिया, क्या बन गया, MgCl2 बन गया, और यहाँ से क्या बन गया, H2 बन गया। तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यानी कि कोई हाई रिएक्टिव मेटल जो लो रिएक्टिव मेटल्स को अगर डिस्प्लेस कर दे, इसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फिर इसे क्या कहते हैं यार, कोई एक मॉलिक्यूल ब्रेक हो दो या दो से ज़्यादा में हो रहा है, इसको क्या कहते हैं यार, मैं भी सोच रहा हूँ क्या कहते हैं इसके। एक होता है अपना कम्बिनेशन रिएक्शंस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट्स, एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, एक और होता है ना, चार होते हैं अपने पास, चौथा क्या होता है, याद नहीं आ रहा। कम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल, याद आ जाओ, क्या पता, हाँ कम्बिनेशन, डी का हो सॉरी, डीकम्पोजिशन, याद आ गया, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या कहते हैं इसे, सॉरी मैं वही सोच रहा हूँ कुछ ना कुछ तो गलती हो रही है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, सॉरी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, कितना मिस्टेक कर रही हो ना, बैड लक, ओके ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन आ गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जैसे बोलते थे, वाह इतना गलत बताने के बाद इतना अच्छे से बता रहा हूँ भाई, यही आएगा, कॉन्फिडेंस देख रहे हो, कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है। इसके बाद बताना है इस व्हाट डज वन मीन बाय एक्जोथर्मिक्स एंड एंडोथर्मिक, यानी कि एक्जोथर्मिक्स क्या होता है एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, एंड इसके बारे में मुझे एग्जांपल देना है। एक्जोथर्मिक्स क्या होता है, इसमें से एनर्जी रिलीज होगी, और एंडोथर्मिक्स में हमें एनर्जी देनी पड़ती है, बस यही हो। एक्जोथर्मिक रिएक्शन केमिकल रिएक्शंस है दैट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और साउंड आर कॉल्ड एक्जोथर्मिक, जैसे बर्निंग ऑफ कॉक हो गया एंड रेस्पिरेशंस हो गया, इसमें से भी एनर्जी रिलीज होती है, आगे ये क्वेश्चन आएगा। एंडोथर्मिक क्या होता है, रिएक्शन दैट एब्जॉर्ब एनर्जी, जिसमें एनर्जी देनी पड़ती है और रिक्वायर्ड होता है एनर्जी इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, जैसे रिएक्शंस ऑफ कॉक विद स्टीम एंड फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस, ठीक है, इसमें एनर्जी क्या होता है देना पड़ता है। तो ये था क्वेश्चन 9, 10 क्वेश्चन 10 को करते हैं, लास्ट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, देखो आ भी गया। वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, रेस्पिरेशन को एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्यों कंसिडर करते हैं, बिकॉज देखो इसमें से एनर्जी निकलेगा, ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है, H2O बन रहा है, और एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, बस। बिकॉज इन रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस एनर्जी, सो वी कैन कंसिडर दिस एन एक्जोथर्मिक रिएक्शंस, तभी इसको हम क्या कहते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। ये था 10 क्वेश्चंस, इसके नेक्स्ट वीडियो में आएगा नेक्स्ट 10 क्वेश्चन। सो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।